नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी ने श्रीगंगानगर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। विधायक ने जयपुर में कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, जिससे आम जनता भयभीत है और असुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल, गंगानगर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। धमकियाँ, अवैध नशे का कारोबार, गुंडागर्दी, यहाँ तक कि आप ये देखो 80 करोड़ की हीरोइन की लैंडिंग गंगानगर हो रही है। ग्लोक पिस्टलें मिल रही है, तरह तरह के आधुनिक हथियार गंगानगर से बरामद हो रहे हैं। मैं इसी विषय को लेकर के आज माननीय अध्यक्ष जी के पास मिल करके आया हूँ कि आप थोड़ा सख्त कदम उठाइए। पुलिस प्रशासन गंगानगर का एकदम निष्क्रिय बैठा है। चाक चौबंदी, गश्त इस नाम पर जीरो है। गंगानगर के बड़े बड़े लोगों को फिरौती के लिए फ़ोन आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग छिपा रहे हैं। ये गंगानगर के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई। गश्त के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए, जब प्रशासन से हमेशा सहयोग करके चलना चाहिए, लेकिन जब प्रशासन आम जनता का सहयोग नहीं करेगी और आम जनता ने मेरे को अपना प्रतिनिधि बना करके जयपुर तक, राजस्थान विधानसभा तक भेजा है, तो उनकी आवाज़ बनना मेरा अपना काम है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को भी मिल करके आया हूँ। क्यों? हमारी आवाज़ अध्यक्ष जी है। अध्यक्ष जी तक सीएम साहब की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो सीएम साहब से मिलने के लिए से पहले जो त्वरित कार्रवाई है वो हम माननीय अध्यक्ष जी के मार्फत पहुँचा सकते हैं। और अध्यक्ष जी का कहने का तरीका और हमारा सीएम साहब को कहने के तरीके में भी फ़र्क होगा। आज शाम को मैंने डीजी साहब से भी मिलने के लिए टाइम मांगा है। नए डीजी साहब आए हैं, उनको धरातल की सच्चाई अवगत करवाना मेरा फर्ज है। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा यानी डीसी बैरवा के 1 महीने में तीसरी चोरी हुई है। चोरों ने इस बार उनके ट्रैक्टर को निशाना बनाया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखा इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आज न्यूज, फ्रंट पेज न्यूज है, एमएलए कह रहा मेरे यहाँ 3 चोरी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज में न्यूज लगाई है उसकी। तो फ्रंट पेज में लगाने का एक मैसेज है कि एक्सप्रेस जैसा अखबार अपने फ्रंट पेज पहले न्यूज लगा है। आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी प्रदेश के अंदर। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को करीब 8 महीने से जेल में बंद रखा गया है। उनकी रिहाई के लिए समर्थक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। 20 जुलाई को आंदोलन शुरू होगा। 11 जुलाई को बैठक करके आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। जयपुर में नरेश मीणा के समर्थक मनोज मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। वहीं देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए समरावता गई, तब लोग भड़क गए और पुलिस पर पत्थरबाजी कर गाड़ियों को फूंक दिया। अगले दिन भारी पुलिस बल के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और आज 8 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है। समरावता प्रकरण का जो पूरा मामला है, पूरे राजस्थान की जनता, पूरे मीडिया के ध्यान में है कि 8 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया और जो समरावता गांव में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो घटना हुई और उसी के चलते नरेश मीणा जी को थप्पड़ कांड में 8 महीने से भी ज्यादा के समय से जेल में रखा हुआ है। आज इस प्रेस वार्ता करने का जो विशेष कारण है वो ये है कि 9 तारीख को यानी कल कोर्ट में सुनवाई है। हम चाहते हैं कि कल की जो सुनवाई है उसमें नरेश मीणा जी को सरकार अपनी ओर से अपना पक्ष रखे और उनको रिहा कराए। बाकी 29 तारीख को हमने मीटिंग करके सरकार को चेताने का कार्य भी किया है कि 20 जुलाई को हम जयपुर में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं
20 जुलाई को विधानसभा घेराव कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 महीने हमें देखते देखते हो गए भजनलाल सरकार को। और भजनलाल सरकार ने जब पहले हमने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था तो उस समय भजनलाल जी ने नरेश मीणा जी के पिताजी को बुलाकर गोवर्धन महाराज की कसम खा के कहा कि 1 महीने में आपका बेटा बाहर आ जाएगा। लेकिन भजनलाल जी ने, मुझे लगता है शायद मीणा समाज को कमजोर समझ लिया है। भजनलाल जी से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मीणा समाज, सर्व समाज के लोग इस मुद्दे में नरेश मीणा जी के साथ है, समरावता गांव के साथ है। राज्य की राजनीति में पंडित शब्द पर सियासी शास्त्रार्थ देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रति मेरी हमदर्दी है। पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। अभी उन्हें बने हुए 1.5 साल हुए हैं, 5 साल राज करो, कौन रुक रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्रकारों को पंडित शब्द का भावार्थ बताते हुए कहा कि पूरे 5 साल रहेंगे भजनलाल शर्मा। उनके चाहने से क्या होता है, वो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे और वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, सपनों में जीते रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री है, ये रहेंगे और उनकी भी शुभकामनाएं यदि है तो हमें तो धन्यवाद देना है उनका। पर उन्हीं के पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब यही तो है, कांग्रेस में यही तो है कि एक व्यक्ति क्या बोलता है दूसरा उसके विपरीत बोलता है। ये संगठन का अभाव है, एक सा व्यवहार नहीं है, संगठित नहीं है। अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, पायलट जी अलग दे रहे हैं, डोटासरा जी अलग बोल रहे हैं, गहलोत साहब अलग बोल रहे हैं। एक मुखी पार्टी नहीं है, इसलिए आज विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी तौर पर बिखरा हुआ है, छिन्न भिन्न विपक्ष है। और इसीलिए विपक्ष हर बार हारता रहा है, चाहे उपचुनाव हो उसमें मार खा रहा है, विधानसभा से लेकर के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी विपक्ष तो कहाँ है, कहीं बैसाखी के सहारे जी रहा है। मैं तो एक बात फिर कहूं, ऐसे लोगों के साथ में विपक्ष आज नहीं, कांग्रेस जैसी पार्टी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ी हुई है जो प्रश्न के बदले में पैसे मांग, ऐसे विधायक हैं उनका साथ दे रही है। मुझे तो बड़ा विचार आ रहा है कि इनका जमीर कहाँ चला गया। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और मौसम केंद्र ने 10 जुलाई से अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के ऊपर अस्तित्व में है और आगामी 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे बढ़ने की आशंका है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 10 जुलाई को कोटा भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 और 12 जुलाई को कोटा भरतपुर जयपुर अजमेर उदयपुर संभाग में भारी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने ऑपरेशन धरपकड़ के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपी रघुनाथ राम जाट निवासी बावभोरी को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपी रघुनाथ राम जाट भीनमाल थाने में दर्ज आबकारी अधिनियम के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से तलाश थी। पुलिस टीम ने त्वरित जानकारी की और साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान के लिए रामसिंह पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हनुमानगढ़ शहर में 100 mm बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे आमजन को वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा ने शहर का दौरा कर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पानी निकासी और समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने खासतौर पर जंक्शन के कलेक्टेड एसपी कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, बस स्टैंड, टाउन नंबर 6 का निरीक्षण किया। डॉक्टर खुशहाल यादव ने पानी की त्वरित निकासी के लिए जॉइंट मशीन लगाने और अन्य आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार का सर्वोच्च ध्येय प्रदेश के हर परिवार और व्यक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाला यह पखवाड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का एक प्रभावी पहल है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेगा, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान ही समग्र विकास की कुंजी है का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वंचितों और गरीबों की प्राथमिकता के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए हैं। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी पुलिस कर्मियों को इस मुहिम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। थानाधिकारी ने इस अवसर पर सभी से अपील की कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार है और यह हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम में थाने के सभी पुलिस कर्मियों ने एक एक पौधा लगाकर उनकी देखभाल करने की शपथ ली। थाने के प्रांगण में अलग अलग प्रकार के फल और छायादार पौधे लगाए गए, जिनकी देखभाल का जिम्मा सभी पुलिस कर्मियों ने अपने कंधों पर लिया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिरोही इकाई ने आज जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने और श्रम कोड के विरोध में कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में लागू किए गए 4 श्रमिक विरोधी श्रम कोड के कारण श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन श्रम कोड का इंटक और अन्य श्रमिक संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन में कुल 12 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने को कहा गया है, जिसमें श्रमिकों के हक में सुधार की मांग की गई है। इन बिंदुओं में श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा, कार्यघंटों और अन्य अधिकारियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रदेश के पर्यटन को अब नागरिक उड़न्य विभाग भी बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। मंत्री गौतम कुमार दत्त के नेतृत्व में प्रदेश में नागरिक उड़न्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब नागरिक उड़न्य विभाग प्रदेश में हेली टूरिज्म और सी प्लेन के कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही सहकारिता नागरिकता उड़न्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वेट को 26% से घटाकर 1% किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण और किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास के साथ विस्तार के लिए निःशुल्क और बाधा मुक्त भूमि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उदयपुर हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के साथ उत्तर तलाई बाड़मेर में सिविल एवियंस के निर्माण के लिए भी निःशुल्क और बाधा मुक्त भूमि आवंटित की प्रक्रियाधीन है। निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की जो यहाँ की टीम है, उससे बड़े अच्छे मन से, बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस मेले का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आना हुआ था, बड़े अच्छे अनुभव मेरे यहाँ रहे और इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे राजस्थान के उद्योगों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी चिंता उन्होंने की है। आपने देखा होगा एक जिला एक उत्पाद करके उन्होंने जो है यहाँ राजस्थान के प्रोडक्ट्स भी कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनको प्रमोशन मिले, इसकी चिंता उन्होंने की है। और यहाँ जोधपुर में जिस प्रकार से इस मेले का आयोजन हो रहा है, यहाँ जिस प्रकार से लोगों का यहाँ जुड़ाव हो रहा है, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और कितना अच्छा प्रमोशन, एक प्रोडक्ट होता है उसको बिकने के लिए एक प्रमोशन की जरूरत होती है। तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती ने इस राजस्थान के उद्योगों को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता की है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे में आगामी बरसात को देखते हुए जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नगरपालिका अध्यक्ष मनीष कौशल टोनी और सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार की टीम ने आज शहर के पानी निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक सुधारों को प्राथमिकता दी। इस दौरान शहर में पंपों की स्थिति की समीक्षा की गई और पानी उठाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने जल निकासी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पंपों के संचालन और मरम्मत कार्यों को सुनिश्चित किया है, ताकि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की जलभराव की समस्या सामने न आनी पड़े।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।